बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें सिकंदर सुल्तान राजा और उसकी टीम इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत आगे चली गई है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के ख़िलाफ़, और अभी सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लगा ही नहीं है और ये खुद लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी में फ़ैसले जारी करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सिर्फ आज का जो इमरान खान के ख़िलाफ़ अक़दाम है या फ़ैसला है, उस बुनियाद पर ही इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ारिग किया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन ने कल दोबारा इमरान खान को तलब कर लिया है, वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसला के ख़िलाफ़। ये नाअहली फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की थी और 3 एतराज़ात लगे थे। एक एतराज़ ये था कि इमरान खान या उनका कोई अटॉर्नी आए और वो आके उनका जो अटॉर्नी है वो आके अटेस्ट जो वेरिफिकेशन करवाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर करने के लिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ आकर अपनी वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है। दूसरा ये था कि अटेस्टेड कॉपी लगाई जाए और ये जो फ़ैसला था उसकी अटेस्टेड कॉपी लगाई जाए। तो आज वो तमाम एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त बैरिस्टर गोहर ने अदालत में फ़ाइल कर दी है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर गोहर की तरफ से बायोमेट्रिक भी आज करवा दी गई है। और इमरान खान की जानिब से उनके जो नुमाइंदे हैं नवीद अंजुम, उन्होंने अटॉर्नी के ज़रिए बायोमेट्रिक की तस्दीक की और बतौर MNA ओहदे से हटाने का ऑर्डर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है उसको भी चैलेंज किया। चूँकि नाअहली तो ख़त्म हो चुकी है, नाअहली तो बनती ही नहीं थी, ये सिर्फ उनकी जो सीट थी मियाँ वाली की जो उनसे ली गई थी और उसमें डी सीट किया गया था। हालांकि इमरान खान उस पर रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान इस फैसले को चैलेंज करना था चूँकि इसमें जो सेशन अदालत की हद तक हुक्म दिया गया था वो भी इलीगल था और बजाय इसके कि वहाँ 6 माह ट्रायल चलता रहे और 6 माह के बाद जाके खारिज हो, तो उस फैसले को अगर हाई कोर्ट से ही खारिज करवा दिया जाए तो वो मुनासिब होगा। यही वजह है कि इस पे जो मुसद्दक़ा नक़ल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी पेश की गई है और जो NA 95 से बतौर रुकन कौमी असम्बली हटाने का ऑर्डर है उसको भी चैलेंज किया गया है। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने NA 5 से नाअहल किया और डी नोटिफाई NA 95 से कर दिया। ये जो इलेक्शन कमीशन ने, मैंने आपको बताया कि इमरान खान की जगह किसी और को नाअहल कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में NA 5 लिखा है और डी नोटिफाई NA 95 से किया है। और उन्होंने कहा कि NA 95 से नाअहल 21 अक्टूबर को किया और दुरुस्तगी 24 अक्टूबर को की गई, जो इनकी तरफ से एक बदनीयती है। और कहा कि जो पहले हमने कहा था कि ये फैसले में चेंजिंग्स करेंगे, तो ये फैसले में हेरा फेरी करने से बाज नहीं है और इस वजह से इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अब उम्मीद है कि कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस पर समाअत करेंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आयद होती है। अतर मिनल्ला साहब के आपको जितने भी इख्तलाफात होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से या मीडिया के हवाले से जिसको भी कोई परेशानी होती थी तो उसको ये पता होता था कि अतर मिनल्ला साहब की अदालत से जाके उनको रिलीफ मिल जाएगा और FIA की जो कार्रवाइयाँ उनको रोका जाएगा। हमने देखा कि कुछ लोग थे, कुछ हमारे साफ़ी थे जिनके खिलाफ लाहौर में कार्रवाई होती थी, उनको पता था लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते थे। हत्ता कि सिंध से लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब के पास दरख्वास्त दायर करते थे और अतर मिनल्ला साहब FIA को उन्होंने उसकी औकात में रखा। अब अतर मिनल्ला साहब अगर चले जाते हैं तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं और जो चीफ जस्टिस बन जाएंगे जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन्होंने शहबाज गिल की हद तक जिस्मानी रिमांड के फैसले को भी नहीं छेड़ा था। और हालांकि वो एक एडिशनल सेशन जज का फैसला था और लाहौर हाई कोर्ट उसके पास तो बहुत पावर्स होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया गया था। तो अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक मकाम था क्या वो बरकरार रहेगा। आपको अतर मिनल्ला साहब से हमें भी इख्तलाफ है, बहुत सारे फैसलों में इख्तलाफ है, लेकिन इस हद तक उन्होंने बड़ा इमरान खान के दौर में भी और इमरान खान के बाद आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान को भी वहाँ से हिफाजती ज़मानतें मिलती रहीं, समी इब्राहिम को भी, अरशद शरीफ को भी और मोईद पीरज़ादा को भी
बाकी जो लोग थे उनको भी वहाँ से जब ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा हुआ उनको भी वहाँ से रिलीफ मिला। तो ये एक बहरहाल एक ऐसा रिलीफ अतर मिनल्ला साहब दे रहे थे जो बाकी हाई कोर्ट से उम्मीद नहीं की जा सकती थी, या जो बाकी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं वो इस तरह एक्टिव नहीं हैं अवाम की हिफाजत के लिए। तो अब देखना यह है कि कल अगर अतर मिनल्ला साहब ये फैसला मुअत्तल कर दें और उसके बाद नोटिस कर दें तो फिर ये मामला बहुत बेहतर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अतर मिनल्ला साहब की तरफ से क्या फैसला आता है। दूसरी तरफ जो है वो अदालत में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की थी, ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की गई थी और कहा था कि इमरान खान के हक़ में जो अहकामात हैं लाहौर हाई कोर्ट के उनको कलअदम करार दिया जाए। ये मैंने आपको कल बताया था, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। ये एडवोकेट सजील शहरयार सवाती हैं, उनके तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ने अपनी 6 दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया कि जब से हाई कोर्ट्स ने पीटीआई रहनुमाओं को अबूरी रिलीफ दिया है और इलेक्शन कमीशन को मामले की समाअत जारी रखने की इजाज़त देने के साथ साथ दरखास्तों पर फैसला करने से भी रोक दिया है, इस वक्त से पीटीआई रहनुमा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होते। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो सुबह शाम हाज़िरी देते रहें, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पेश नहीं होते, इस वजह से इलेक्शन कमीशन की बड़ी तौहीन हो रही है। और सिंध हाई कोर्ट ने भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऐसे फैसले दिए हुए हैं, उन फैसलों को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि हाई कोर्ट्स के अहकामात ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ किसी भी मनफी कार्रवाई करने से रोक दिया था, जिसके बाद कमीशन की कार्रवाई अमली तौर पर तअत्तुल का शिकार है। अब इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हर हाल में इनको खुली छूट देनी चाहिए कि पीटीआई के लोगों के खिलाफ भले आप उनको नायल कर दें, फांसी चढ़ा दें, आपको खुली छूट दी जाए, कोई अदालत आपको ना पूछे, ये चाहता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जी एक तो हमारे खिलाफ गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की इमरान खान ने, फवाद चौधरी और असद उमर ने, अब जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो जी हमें रोका जाता है। और उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच समेत मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रुजू करते हुए उन्होंने सेक्शन 10 के खिलाफ सेक्शन 10 की हद तक हमें कार्रवाई से रोका हुआ है, जो बिल्कुल गैर आइनी है। इस वजह से बराए मेहरबानी हमें रिलीफ दिया जाए। और इस पर लार्जर बेंच, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने तो लार्जर बेंच बनाया हुआ है, 31 अक्टूबर को उसमें समाअत है। वहाँ इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता, वहाँ इलेक्शन कमीशन बहस नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ। और मैंने आपको बताया था कभी भी सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कल दोबारा तलब कर लिया है, और इस तलबी के पीछे जो इलेक्शन कमीशन का मकसद है, ये ज़िमनी इंतखाबात जो N45 क्रम में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें सूबाई वज़ीर की मदद लेने का इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान पे कि सूबाई वज़ीर वहाँ पे गए हैं, बजाय इसके कि आप सूबाई वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई करें, आपने कैंडिडेट को भी तलब कर लिया है कि आप सूबाई वज़ीर से मदद ले रहे हैं। वो जो कैंडिडेट है वो लाहौर में बैठा है और ज़िमनी इलेक्शन क्रम में हो रहा है, वहाँ पर सूबाई वज़ीर जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है और साथ इमरान खान को भी बुला लिया जाता है कि किसी केस में तो इमरान खान आए ना हमारे सामने और हमारी जो अना है उसकी तस्कीन हो, उसमें भी इमरान खान को तलब कर लिया गया है। और इकबाल वज़ीर ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में मदद लेने का इल्ज़ाम इमरान खान को कल नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने की हदायत की गई, या कहा है कि वो अपने वकील के ज़रिए पेश हों। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर सूबाई वज़ीर इकबाल वज़ीर को हल्का बदर करने का भी हुक्म दिया है, और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने DPO करम को भी ये हुक्म जारी किया है। और उसमें यह कहा है जी कि अब आप देखें कि 30 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इमरान खान वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए इसी इलेक्शन कमीशन ने अहल करार दिया है। उनको पता है कि इमरान खान अहल नहीं हुआ। जिस महीने में और जिस 2 हफ्तों में इमरान खान को इन्होंने नायल किया, 21 अक्टूबर का फैसला है, और इमरान खान ठीक 8 दिन के बाद 30 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा है, यह दिखाने के लिए कि ये आपके फैसले की औकात है। और फिर इसी वजह से तो आप सुप्रीम कोर्ट गए और आपको तकलीफ है, और अब आपको और कुछ नहीं मिला तो आप कहते हैं जी कि इमरान खान ने कोई मदद ली है, और उस बुनियाद पर आप ये रिलीफ लेने गए। दूसरी तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस पर आज समाअत हुई, और ये इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। अनवर मंसूर साहब पेश हुए, और उसमें इमरान खान और फवाद चौधरी की हद तक जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस थे वो मुअत्तल हैं। जब शोकाज नोटिस मुअत्तल हो तो जो जिनके खिलाफ दरख्वास्त होती है या कार्रवाई होती है उनको पेश होने की ज़रूरत ज़ाती हैसियत में नहीं होती। अब यहाँ पर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन की अना का मसला है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया
कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस पर समाअत हुई। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में, ये निसार दुरानी सिंध से मेंबर हैं और या चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद सदारत करते हैं या अपने खास निसार दुरानी से करवाते हैं। निसार दुरानी सिंध हुकूमत का मुलाजिम है और उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पेंडिंग है। उस निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से अनवर मंसूर अदालत में पेश हुए। पीटीआई के वकील ने कहा कि केस में मनफी एक्शन मसला है, नोटिस सेक्रेटरी ने जारी किए, इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किए। जब तक ये मसला हल ना हो तब तक ये शो काज नोटिस गैर कानूनी है। शो काज नोटिस पर भी डीजी लॉ के दस्तखत हैं। हमारी हाई कोर्ट में दरखास्त पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट ने आपके नोटिस मुअत्तल किए हुए हैं। 31 अक्टूबर की तारीख है। आपको ऐसी कौन सी जल्दी है कि आप इस तौहीन इलेक्शन कमीशन में इतनी जल्दबाजी आपने मचाई हुई है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नोटिस सेक्रेटरी ने जारी किया, शोकाज कमीशन ने जारी किया। उस पर अनवर मंसूर ने कहा शोकाज पर आपके मेंबरान के दस्तखत नहीं है, वहाँ डीजी लॉ के हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है साइन करने का। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि 12 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस की मंजूरी दी, हमने समाअत के बाद शोकाज नोटिस जारी किया। मेंबर सिंध ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 10 नवंबर को आप पेश हों। उस पर उन्होंने कहा जी हमें आप क्यों पेश करवाना चाहते हैं, जब हमारे शोकाज नोटिस मुअत्तल हो गए हैं तो अब कैसे। कहा जी असद उमर नहीं पेश हुआ। उन्होंने कहा जी असद उमर की हद तक भी आपको हतमी कार्रवाई से रोका हुआ है। असद उमर को थ्रेट था, उसने आज मेरे साथ आना था, वो आज नहीं आ सके, अगली तारीख पर वो पेश हो जाएंगे और उनको पेश होने में कोई एतराज नहीं है। बाकी इमरान खान और जो फवाद चौधरी आप उनको बुला नहीं सकते, आपके पास अख्तियार नहीं है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने आपके शोकाज नोटिस को मुअत्तल किया हुआ है, उस पर उन्होंने कहा जी कि आपके मुवक्किल इमरान खान और ये सारे अगर 10 नवंबर को पेश नहीं होंगे तो हम फर्द जुर्म आयद कर देंगे। अब मुझे ये नहीं, मैं एक बात हैरान हुआ कि ये तो हमने सुना था कि फर्द जुर्म जब आयद होनी और मुलजिम पेश ना हो, अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो उसमें कोई इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपके मुवक्किल ना आए तो फर्द जुर्म आयद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप उनकी गैर मौजूदगी में कैसे फर्द जुर्म आयद करेंगे, या ये बात भी इलेक्शन कमीशन को उनकी कानूनी माहिरीन ने ही समझानी है कि हजूर वो रिमार्क्स दें जो आपके पास को कानून ने इख्तियार दिया हो। आप कहते हैं अगर आपका मुवक्किल 10 नवंबर को भी ना आया तो हमारे पास फर्द जुर्म आयद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। फर्द जुर्म फिर आप वकला पे ही कर दीजिएगा। बाकी तो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं आते, मसूल अलैहान नहीं आते तो क्या होगा। बहरहाल बहुत गुस्से में है, बहुत तकलीफ है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से बड़ी तकलीफ है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चाहते ये हैं कि इमरान खान खुद पेश हो, ये होना नहीं है। देखते हैं 10 नवंबर को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।